साबुन क्लासेस। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, सतीश, नितिन एंड अजय आर पार्टनर विथ ए फिक्स कैपिटल 1,75,000 रेस्पेक्ट। अब इसमें फर्स्ट लाइन में लिख दिया विथ ए फिक्स कैपिटल, मतलब कैपिटल कैसे होगी इसमें फिक्स, मतलब आपको पार्टनर कैपिटल भी बनाना होगा, पार्टनर करंट भी बनाना होगा। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ सतीश, नितिन एंड अजय 1,75,075। Their current account balance was Satish 5,000 credit, Nitin 4,000 credit and Ajay 2,500 debit. The partnership deed provided as under. तो अब इसमें पहले तो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, फिर आपके करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। जो कैपिटल आपके जीवन है उस पर आपको 5% इंटरेस्ट चार्ज करना। नितिन वाज एंटाइटल्ड फॉर रेंट एट द रेट 500 पर मंथ फॉर प्रोवाइडिंग हिज प्रीमाइजेज टू द फर्म। नितिन को आपको रेंट पे करना है, नितिन की प्रीमाइजेज है वो हम यूज में ले रहे हैं, और 500 पर मंथ का रेंट कह रहा है, तो एनुअल रेंट आपका 6,000 हो जाएगा। अजय वाज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 1,000 पर मंथ। अजय को आपको सैलरी पे करनी है, 1,000 पर मंथ कह रहा है, तो एनुअल सैलरी हो जाएगी 12,000। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज शोन। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा है द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। वो कह रहा है फर्स्ट 20,000 जो है वो आपको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट 20,000 2:2:1 एंड सी रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर इक्वल। रिमेनिंग प्रॉफिट आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। द नेट प्रॉफिट बिफोर द अबव एडजस्टमेंट फॉर द ईयर वाज 85,500। वो कह रहा है ये सभी एडजस्टमेंट से पहले हमारा प्रॉफिट है 85,500। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर करंट अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आप वर्किंग नोट देते हैं तो वर्किंग नोट को भी साफ सुथरा दीजिए, प्रोसेस कीजिए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं वर्किंग नोट की पहले बात को कोई आवश्यकता नहीं। वर्किंग नोट 100% देना पड़ता है, जहां भी आपको कैलकुलेशन लग रही है वहां वर्किंग नोट दीजिए। वर्किंग नोट देना आपको जरूरी है, और आपको लग रहा है कि सिंपल कैलकुलेशन है तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। जहां रिक्वायरमेंट हो वर्किंग नोट को प्रोसेस कीजिए कि साफ सुथरा है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 85,500 का प्रॉफिट है। ये 85,500 का हमारा प्रॉफिट है। अब इसमें से सेकंड पॉइंट कह रहा है नितिन हमारी फर्म का, नितिन जो है वो हमारे फर्म का पार्टनर है, उसको हमें रेंट पे करना है 500 पर मंथ कह रहा है। लेस ये नितिन को रेंट पे करना है 500 पर मंथ कह रहा है। 500 को 12 कर देंगे 6,000 आ गया। ये अमाउंट आया आपके 79,500। ये जो एन को हम रेंट पे कर रहे हैं ये हम चाहे तो यहाँ लेस कर देंगे। शुरुआत में आपको बताया था किसी भी पार्टनर की प्रॉपर्टी को अगर फर्म यूज में ले रही है तो उससे रिलेटेड यदि कोई रेंट है, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो वो P&L अकाउंट में आना चाहिए। तो आप इसको P&L अकाउंट में भी दिखा सकते हैं, आप इसको यहाँ पर लेस भी कर सकते हैं। तो ये रेंट हमने लेस कर दिया। अब हमारे पास अमाउंट है 79,500। अब फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% per annum S, N and A. S, N
ए। एस की कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 5% 5,000, 75,000, 75,000 का 5% 3,750, ए का 75,000 5% 3,750, ये टोटल हो गई आपकी 12,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम दिया हुआ है। 1 लाख का 5% 5,000, 75,000 का 5% 3,750, 75,000 का 5% 3,750। अब कह रहा है थर्ड पॉइंट, अजय वाज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 1,000 पर मंथ टू एज सैलरी। 1,000 पर मंथ कह रहा है, 1,000 टू 12 ईयर, ये 12,000 आ गया। अब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में 3 स्टेप में करवा रहा है। ये लिया हमने वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड की टोटल है 79,500। इस 79,500 में से हमको लेस करना है 24,500। ये हम लेस करते हैं 79,500 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का अमाउंट 24,500 आया, ये लेस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आया 55,000। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि सर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो 3 स्टेप में करना है। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। वो कह रहा पहले 20,000 आपको कैपिटल रेशियो में बांटने हैं, फिर कह रहा नेक्स्ट 20,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, और तीसरा कह रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट इन इक्वलिटी। तो इसके लिए हम लेते हैं कैपिटल रेशियो। ये लिया हमने कैपिटल रेशियो, 3 पार्टनर हैं एस, एन और ए। एस की कैपिटल है 1 लाख रुपीज, एन की कैपिटल है 75,000 रुपीज, ए की कैपिटल है 75,000 रुपीज। ये आपके 30 कट हो गए। अब इनको 5 की टेबल से कर सकते हो। 25 की टेबल आती है 25 से, ये तो 5 की तो आती है। ये आ गया आपके 20, ये 15, ये 15, फिर 5 से 4, 3 एंड 3। ये फर्स्ट 20,000 हमको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट 20,000 के लिए रेशियो दिया हुआ है, और लास्ट पे जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट हमारा आएगा वो हमें इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशियो 4:3:3। ये आ गया आपके, ये मिस्टर एस का कॉलम, फिर आपका एन का कॉलम, और ये आपके ए का कॉलम। फर्स्ट 20,000 433 में लेना है, तो ये आ गया आपका 8,000, 6,000, 6,000। इसके बाद में कह रहा है नेक्स्ट 20,000 रेशियो गिवन, नेक्स्ट
20,000 रेशियो गिवन, वो रेशियो दिया हुआ है 2:1। 20,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये अमाउंट आया आपके 8,000, 4,000। अब बैलेंस में जो अमाउंट है वो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। बैलेंस हमारे पास टोटल 55,000 था, ये हमने दिखाया। फर्स्ट 20,000 कर दिया, नेक्स्ट 20,000 कर दिया, तो इस 50,000 में से 40,000 हम लेस कर देते हैं। हमारे पास 15,000 आया। ये 15,000 हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 111। तो ये अमाउंट आया 5,000, 5,000, 5,000। अब इनकी टोटल हो जाएगी, ये आई आपकी टोटल 21,000। मिस्टर एस को प्रॉफिट मिलेगा 21,000, एन को प्रॉफिट मिलेगा 19,000, ए को प्रॉफिट मिलेगा 15,000। ये इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, जो हम यहाँ पर दिखाएंगे टू पार्टनर करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में भी करंट अकाउंट बनाना है। कैपिटल आर फिक्स है, एस, एन और ए। एस का अमाउंट आया 21,000, एन का अमाउंट आया 19,000 और ए का अमाउंट आया 15,000 और ये अमाउंट हो गया 55,000। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रॉफिट दिखाया। एन का रेंट है 500 to 12, 6,000 को लेस किया। चाहे तो आप यहाँ लेस करो, चाहे तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से टू रेंट दिखा सकते हैं। फिर सीधा अगर P&L अकाउंट में आपको रेंट दिखाते हैं 6,000 अलग से बना के, तो यहाँ पे P&L के नाम से सीधा 79,500 आएगा। और यहाँ दिखा रहा है तो यहाँ आपको लेस करना। अब यह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोल रहा है। कैपिटल अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन 5% हमने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। उसके बाद में कह रहा है ए को सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ कह रहा है। 12 मंथ की सैलरी हो गई 12,000। 17,500 में से हमने 24,500 डिडक्ट किया। अमाउंट आया हमारे पास 55,000। 55,000 को 3 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करवा है। प्रॉफिट 1 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है, 2 स्टेप में करवा सकता है, 3 स्टेप में, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से। तो 3 स्टेप में करवा रहा है। वो कह रहा है फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशियो 4:3:3। तो 20,000 का 4/10, 20,000 का 3/10, 20,000 का 3/10। ये करने पर अमाउंट आया 8,000, 6,000, 6,000। नेक्स्ट 20,000 के लिए रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। इस रेशियो की टोटल आई 5। एस के लिए आया 20,000 2/5, एन के लिए आया 20,000 2/5 और ए के लिए आया 20,000 1/5। ये हमने कर दिया। फिर वो कह रहा बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल रेशियो। ये इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रहा है हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था 55,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। उसमें से 40,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब हमारे पास अमाउंट है 15,000। इस 15,000 को हमने तीनों ही पार्टनर में इक्वल रेशियो में 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। 15,000 का 1/3 5,000। फिर हमने इसकी टोटल लगाई। एस को टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 21,000, एन को मिल रहा है 19,000 और ए को मिल रहा है 15,000। ये हमने यहाँ पर टू पार्टनर करंट अकाउंट के नाम से शो कर दिया एस, एन और ए।
और 21,000, 19,000, 15,000 का टोटल आ गई आपके 55,000। तो ये हमारा P&L एप्लीकेशन हुआ। इस क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट की डिमांड कर रहा है, दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं। अगर कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों के बैलेंसेज हैं तो दोनों प्रिपेयर करने हैं। ओनली कैपिटल का बैलेंस है तो कैपिटल प्रिपेयर करना है। तो इसमें दोनों के बैलेंसेस दिए हुए हैं। एस, एन और ए की कैपिटल है 1,75,000 और 75,000। इस क्वेश्चन में न तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है, न किसी पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ की है, तो सिर्फ हमको शो करना है बाय बैलेंस बीडी। ये अमाउंट आएगा 1 लाख, ये आया 75,000 और ये आ गया 75,000। इधर आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, ये 1 लाख, ये 75,000, ये 75,000। इस क्वेश्चन में ना तो कोई एडिशनल कैपिटल आ रही है, ना कोई कैपिटल विड्रॉ हो रही है। जो ओपनिंग बैलेंस है वही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब आए हम पार्टनर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के लिए एस और एन के क्रेडिट बैलेंस है और ए का डेबिट बैलेंस है। तो ये आया था पार्टनर करंट अकाउंट, जिसके अंदर बाय बैलेंस पीडी और डेबिट बैलेंस वाले के लिए टू बैलेंस पीडी। ये आ गया बाय बैलेंस पीडी में एस और एन का बैलेंस है 5,000 और 4,000 और ए का बैलेंस है 2,500। ये 5,000, ये 4,000 और ए का आपके डेबिट बैलेंस है 2,500। अब हमें पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले आया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 3,750, 3,750। फिर हमें एक को सैलरी देनी है बाय ए सैलरी। ए की सैलरी बता रहा है 12,000। ये हमने सैलरी प्रोवाइड कर दी। अब हमें प्रॉफिट देना है, वो आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000, 19,000 और 15,000। ये अमाउंट आ गया। क्वेश्चन में ड्राइंग आपके नहीं है तो वो दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं। ये हो गया। अब हमारा जो डिफरेंस आएगा वो आपका टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है एन रेंट। एन का रेंट है, कई लोग इसको करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में दिखाते हैं और फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। और कई लोग इसको, कई ऑथर जो है वो एन रेंट को P&L का पार्ट मानते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। तो अपन भी लेटेस्ट जो है वो यही है कि भाई एन की जो हम प्रॉपर्टी यूज में ले रहे थे उसका हमने रेंट दिया, वो रेंट P&L का पोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पोर्शन है, इसलिए हम इसे करंट अकाउंट में नहीं डालते हैं। अब इसकी टोटल आ गई आपके 43,000, 26,750 और ये आ गया 18,750।
अब उसमें 43,000 यह इसका बैलेंस हो गया। इसका आइटम 26,750 ये आ गया। 26,750 18,750 का अमाउंट है, उसमें से 2,500 हम लेस कर देंगे तो ये आ गया 16,250। तो पार्टनर कैपिटल में तो हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ बैलेंस ऑफ कैपिटल जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें ना तो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है ना विड्रॉ हो रही है। पार्टनर करंट में दो पार्टनर के क्रेडिट बैलेंस हैं, एक का डेबिट बैलेंस है। फिर हमने लिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी पोस्टिंग हो गई बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है टू ए सैलरी, उसकी पोस्टिंग हो गई बाय ए सैलरी। फिर दिया हुआ है टू पार्टनर करंट अकाउंट, उसकी पोस्टिंग हो गई बाय पी&एल अप्रोप्रिएशन। फिर हमने टोटल करके जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस हमने टू बैलेंस सीडी के नाम से शो कर दिया।